कहना चाहेंगे? अभी चुनावी परिणाम आए, देखा गया इंडिया अलायंस जो है कमज़ोर दिखी, बीजेपी भारी दिखी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लड़ाई में तो कोई भारी होता है, कोई ये होता है। लड़ाई तो इसी का नाम है, कोई जीतता है, कोई हारता है। हमको ये लगता है कि लड़ाई भाजपा जीती है, कांग्रेस हारी है। तो जीत को बधाई भारतीय जनता पार्टी को, उसके जाबाज वर्करों को बधाई, उसके नेताओं को बधाई। वहाँ का जो जनता मतदाता है, जो विश्वास करके उसके भारतीय जनता पार्टी के विचार। ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम तो ईवीएम है साहब। सड़क को लेकर कोई क्या कह सकता है? सड़क तो सड़क है। अब चलने न मुझे आए, अब वो अलग का मामला है। अब मान लीजिए कि हम सड़क पर न चल करके दीवार में लड़ जाएं, तो उसमें सड़क का तो कोई दोष है नहीं। अब ईवीएम से काम नहीं चलने वाला है। सवाल इस बात का है कि जो हारता है उसको अपने सिस्टम पर मंथन करना चाहिए। आप अपने कार्य योजना के बारे में समझना चाहिए कि हमारा संगठन, हमारा नेतृत्व एक दूसरे का पूरक। क्या लगता है 24 में परिवर्तन हो पाएगा? साहब, हम भविष्यवक्ता तो नहीं है। अगर मैं भविष्यवक्ता होता तो 2024 का भी बता देता, आज 24 के बाद हम 29 का भी बता देता, लेकिन हम भविष्यवक्ता नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 2024 का जंग वहाँ भाजपा हारी थी, वहाँ भाजपा जीती है। फिर कल भाजपा हारेगी, कोई दूसरा जीतेगा। हार जीत से का कोई काउंट नहीं। जनता हारती है, चुनाव जनता जीतती है। पार्टियां न चुनाव हारती है, न पार्टियां चुनाव जीतती है। जनता की हार होती है। हार जो है देश के नौजवानों का होना है, हार जो है शिक्षित बेरोजगारों का होना है, हार जो है देश के व्यापारियों का होना है, हार जो है किसानों का होना है, हार जो है महिलाओं का होना है। पार्टियों का क्या? बीजेपी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर वोट तो लेती नहीं। मैं साहब सुनिए, मैं बीजेपी का नाम नहीं लिया। मैं केवल सरकार के पक्ष पर आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। क्योंकि बीजेपी का कोई व्यक्ति होता तो मैं बीजेपी का जवाब देता। क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप जैसे आपके लिए बीजेपी है वैसे ही आपके लिए कांग्रेस है। बिल्कुल, मेरे लिए दोनों पार्टियां एक समान है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो जिसकी सरकार होती है उससे सवाल करना मेरा दायित्व होता है। लेकिन आपसे सवाल है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। आप 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी का एक सवाल का नाम बता दीजिए। एक बार आप लोग कहीं सवाल उनसे पूछ लिए हो? नहीं तो प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं है। अब जब आप प्रधानमंत्री से जब सवाल नहीं पूछ पाते हैं तो हमारे जैसा आदमी का तो प्रधानमंत्री है नहीं कि मैं आपको आज दे प्रधानमंत्री जवाब दे दूं। रह गया सवाल कि सवाल आप लोग पूछिए, सत्ता पक्ष से पूछिए। लेकिन आप वहां सवाल पूछेंगे तो हम समझते हैं कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। आप वहां नहीं पूछेंगे, आप सवाल विपक्ष से पूछेंगे, आप सवाल असहाय से पूछेंगे, आप सवाल फटहाल से पूछेंगे, आप सवाल कमजोर से पूछेंगे। सक्षम से आप कहां सवाल पूछते हैं साहब? आपने गृह मंत्री से को बार सवाल नहीं किया। आपने वित्त मंत्री से को बार सवाल नहीं किया जब उसने कहा कि हिंदुस्तान के लोग प्याज महंगा है तो प्याज छोड़ दे। आपने सवाल नहीं किया। आपने 400 का गैस सिलेंडर 1200 में बेचवाया, आपने कोई सवाल नहीं किया। आप सवाल हमसे जरूर करेंगे, इसलिए कि आप हमको कमज़ोर देख रहे हैं, मैं आपका जवाब नहीं दे सकता। तो आप हो सकता है कि सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव में अंतर होता है। चूंकि देश के अंदर मुद्दा नहीं रह गया है, देश के अंदर दो धड़ा है। वो दो धड़े में देश बटा हुआ है। क्या क्या? देश को केवल धर्म की चाशनी में इतना रंग दिया गया है कि वो चाशनी से बाहर आना नहीं चाहता। और दूसरा ये कि देश तोड़ने वाली जातवादी ताकतों के इस्लाम खतरे में है, इसलिए
जातवादी ताकतें भी उस परिधि से बाहर नहीं आना चाहती। आज जातवाद के एक तरफ चक्की और दूसरा धर्मवाद के एक तरफ चक्की, जाति और धर्म ने मिला करके पूरे हिंदुस्तान के विकास को अपने बीचों बीच पीस करके उसका वजूद मिटा दिया है। अब विकास जो देश का होना था वो हो चुका है। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि विकास जो होना था हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहना चाहते हैं सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता पर भारी है सांप्रदायिकरण? बिल्कुल, अगर भारी नहीं होता तो हम उत्तर प्रदेश में 90 से लेकर के आज आप समझिए कि हम 33 साल 34 साल के बाद खड़े हैं। सारी उत्तर प्रदेश की एक एक गन्ना मिल बेच दी गई, सारी सूता मिल बेच दी गई, सारे जो डेवलपमेंट की योजना थी वो बेच दी गई या तो बंद कर दी गई, सारे बैंक को नीलाम कर दिया गया, सारे अगड़ा पिछड़ा में देश को बांट करके, प्रदेश को बांट करके उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथ में कटोरा थमा दिया गया। कोई सवाल नहीं पूछता, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि आखिर जो चीज तूने बनाया नहीं तो बेचा क्यों। लेकिन ये सवाल हम नहीं। अखिलेश यादव अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, लगातार सरकार से सवाल किए हैं, विपक्ष की भूमिका में दिखे हैं, क्या लगता है? अखिलेश यादव को अब जरूरत है पढ़ने की। चूँकि एक दिन कोई कह रहा था, मैं उनका क्लास फेलो तो नहीं हूँ कि बड़ा उनका डिटेल जानता हूँ, लेकिन एक कह रहा था कि अखिलेश यादव इंजीनियर बीटेक को की क्या तो किए हैं। बीटेक एमटेक किए हैं वो? नहीं, एमटेक तो किसी ने हमको नहीं बताया, लेकिन एमटेक भी की। बीटेक की उन्होंने बात की। तो बीटेक की योग्यता आप जानते हैं क्या है? नहीं तो राजनीतिक 8,000 रुपये तनख्वाह पर बीटेक वाला काम करते हैं। राजनीति एक सीखने की प्रक्रिया है। सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे, संसद के कई बार सदस्य रहे, वर्तमान में एक हमारी बात बुरा मत मानिए, जरा राजनीति शब्द का संधि विच्छेद हमको बता दीजिए। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, हम पढ़े नहीं हैं, हम स्कूल में गए ही नहीं, इसलिए कि मैं बड़ा गरीब परिवार में पैदा था। राजनीति का जरा संधि विच्छेद करके हमको बता दीजिए ताकि हम दूसरे से इस सवाल का जवाब पेश कर सकूं। राजनीति क्या है, ये क्या भला है, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, इसकी व्याख्या क्या होगी, इसके व्याख्या के मापदंड पर राष्ट्र की एकता और अखंडता का क्या होगा, राष्ट्र के डेवलपमेंट का क्या होगा, आप जरा बता तो दीजिए। लेकिन नहीं बताएंगे, हम जानते हैं। बताएंगे इसलिए नहीं कि आपको जाहिलों के जमात को अपने कैमरे में लेकर के जो एक दूसरे को गाली देता। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया, तमाम योजनाएं, चाहे लैपटॉप योजना हो, मेट्रो हो लखनऊ। बताइए कि लैपटॉप से कौन प्रदेश का योजना से हम नौजवानों का भविष्य का सृजन करेंगे, आप जरा बता दीजिए हमको। तमाम छात्र नौजवानों का भविष्य उज्जवल हुआ, वो अपनी आगे की पढ़ाई करके। लैपटॉप जिनको इन्होंने दिया, जिन लोगों के नाम से सपा का लैपटॉप बटा, आप भाई साहब आपके चैनल पर मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि वो लैपटॉप का डाटा दे दीजिए प्रदेश के सामने। आज जरा जिसको जिसको आपके द्वारा डाटा का लैपटॉप का आवंटन हुआ उसका हम सर्वे करा लेते हैं, और उस लैपटॉप योजना के सर्वे में मेरा आखिरी सवाल ये है, देश का सवाल हमारे पूरे ना भइल तब ले आखिरी कह लीजिए आप। वो लैपटॉप द्वारा सृजित उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य का हम मूल्यांकन कर लेते हैं, और उसमें हम ये देख लेते हैं कि जिसको आपके द्वारा लैपटॉप दिया गया उन नौजवानों के भविष्य के सृजन में, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के निर्माण में आपके जो लैपटॉप योजना है वो कितना कारगर है, जरा उसका डाटा हमारे सामने पेश करा दीजिए आप। मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कहता हूं कि वो लैपटॉप, ये 5 किलो गेहूं 3 किलो चना,
ये जानते हैं किसको? पर भारी है। किसको मिलता है? इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला है। यही काम सपा ने किया, यही पूरे अपने कार्यकर्ताओं को लैपटॉप योजना का लाभ दिया। कोई दूसरा एक आदमी नहीं लैपटॉप ले पाया। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को गेहूं और चावल दे रही है। आप कहां से बात करते हैं? ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए योजना खोलते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं। एक एक योजना का देख लीजिए। अब बताइए, लैपटॉप योजना आपकी हो गई, उत्तर प्रदेश के कई लोग लैपटॉप में नौकरी पा गए। आपने पार्क योजना चला दिया, कई लोगों का पार्क में से निर्माण हो गया। आपने वो काम किया कि प्रदेश को गुमराह करो, प्रदेश में जात का जहर बो, प्रदेश में अपना शासन सत्ता को सुरक्षित करो। यही आपने किया। लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा भी आपसे बड़ा प्लानिंग बना करके वो समझता था कि ये जात का नस नाबूद हम एक ही आधार पर कर सकते हैं, उसका जो है धर्म के बम को उठाया और मार दिया उठा करके, और जात पूरे उत्तर भारत के शतरंज पर तार होकर के, नंगा होकर के सड़क पर आकर खड़ी हो गई। यही आपकी पॉलिसी है साहब। 24 में किसको पीएम देखना चाहते हैं? 24 में ये देखिए, 24 में एक ही आदमी पीएम लायक है। कौन? राहुल गांधी। ऐसा राहुल गांधी में क्या दिखा? आप बता दीजिए, एक देश का नेता बताइए जिसे राहुल का कंपैरिजन कर लिया जाए, चाहे शिक्षा से, चाहे खाद्य से, चाहे तप। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को कहते हैं मूर्खों के सरदार। हम कहते हैं कि राजा अगर वो अपने राज के कैडर को न समझे और वो जो है एक जाम का प्याला लेकर पी जाए, तो हम समझते हैं कि देश की जनता को कमजोर सुने हैं के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी। ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। वही हालात इनकी है। इनका अहंकार बोल रहा है, इनकी ताकत बोल रही है, इनकी सत्ता बोल रही है, इनके लोग नंगे नाच रहे हैं। यही आप व्यवहार करेंगे विपक्ष के साथ जो आप देख रहे हैं आज सुबह से? नहीं। राजा एक वो होता है जो दूसरा राजा हार जाता है, जब उसके दरबार में पेश होता है तो कहता है कि हे राजा। तो लोकतंत्र है। मैं लोकतंत्र कहाँ? आपने राजा का जिक्र किया, मैं राजा का नाम नहीं लिया। लेकिन मैं बता दूं कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। लेकिन आप राजा नहीं हैं, आप तो खोल पहनाए हुए शेर हैं। ये खोल जब हटेगी तो आपकी असलियत देश जान जाएगा। उसमें कहने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, डिबेट को डिबेट की तरह होने दीजिए। जो दर्शक आपके डिबेट को देखे वो कहे कि नहीं साहब आपके चैनल पर कोई बोल रहा है पढ़ा लिखा व्यक्ति। जाहिल और गंवारों से आप लोग मुक्त होइए। जो क्या कह रहा है उसे पूछ दीजिए कि जो शब्द का प्रयोग करे एक दूसरा शब्द बता दो तो ना बताइए, आपके डिबेट पर बाएं उठाकर बात कर रहा है। ये स्थिति है। तो धन्यवाद आपको, हमारे जैसा एक अदना कार्यकर्ता का आपने डिबेट पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।